नमस्कार मित्रों, कैसे हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को जल्द ख़त्म कर दें। मकर राशि वालों, दोस्तों अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो इन चीज़ों से आप बर्बाद हो रहे हैं। तुरंत इन चीज़ों को हटा दीजिए। ये चीज़ें घर में बहुत ही अपशुगन मानी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर हमने इस वीडियो का निर्माण खास आपके फ़ायदे के लिए किया है। इस वीडियो को मामूली समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो ध्यान से सुनिए। आप बहुत ही लकी और बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। आपके ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष बनाई गई है। इसलिए अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे मकर राशि वालों। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में देखिए बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक नुकसान के साथ धन आगमन में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अनजाने में हम उसे घर में सजाए रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करने लग जाती है और घर के लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान होने लगते हैं। देखिए जब भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी दोस्तों, ना तो आप ढंग से काम में मन लगा पाएंगे, ना आपका माइंड काम करेगा। घर में झगड़ा होगा, कलश होगा, आर्थिक संकट होगा, किसी ना किसी को अस्पताल जाना पड़ेगा, ये रोग बीमारी चलती रहेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जब घर में नेगेटिविटी होती है तो झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं और झगड़ों का मात्र एक ही कारण होता है, आपके घर का वास्तुशास्त्र। घर में रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी राशि के जातकों को उनके ग्रह गोचर के आधार पर ध्यान में रखनी होती। कभी कभी हम सजाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो हमारी राशि के हिसाब से ठीक नहीं होती। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सी चीज़ों को घर में रखना है और कौन सी चीज़ों को घर में नहीं रखना। ज़्यादा भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीर, फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको नहीं रखना चाहिए। जिनकी आप पूजा अर्चना कर सके बस वही आपको घर में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सजा धजा कर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि सबकी आप एक साथ पूजा नहीं कर सकते। इसी के साथ कोई चीज़ अगर आप सजाने के लेकर आ रहे हैं तो उन चीज़ों पर भी आपको विशेष कॉन्सेंट्रेट करना है। कोई झरना अगर बह रहा है तो इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं लानी क्योंकि उससे माना जाता है कि वो पैसा बहता हुआ चला जाता है। घोड़े दौड़ते हुए नहीं लाना चाहिए। कांटेदार पौधे आपको घर में नहीं लाना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। ये जो सभी के लिए, ये सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए नहीं, जो सभी के लिए, आपकी राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष है जो हम वीडियो में आपको बताएंगे अभी। लेकिन जो नॉर्मल कॉमन चीज़ें वो बता रही हूँ। जैसे कांटेदार पौधे, घर में कोई हथियार किसी को गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए, या घर में कोई हथियार रखा हुआ है तो अपने पति पत्नी जहाँ सो रहे हैं वहाँ हथियार नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, कलश है, आर्थिक संकट है तो कपूर का धुआं पूरे घर में करिए। पति पत्नी में झगड़ा है तो जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ पर एक कपूर जलाइए रात को सोते समय। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ दोस्तों अगर आपको रात में भूख लगती है, रात में आप 2 बजे 3 बजे उठ कर के खाना खाने की आपकी आदत है, या उस समय एकदम से अचानक आपको भूख लगती है तो ध्यान रखिए ये भूख तभी लगती है जब आपके घर पर कोई वास्तु दोष हो या कोई पूर्वज आपको हिंट दे रहे हों। कहीं ना कहीं उनका रात का समय रहता है और वो उसी टाइम आपको हिंट दे सकते हैं, तो वो भूख लगती है उस समय आपको, या फिर आपको कुछ भूख लगेगी, या फिर कुछ चिड़चिड़ापन फील होगा, या कुछ समझ में नहीं आएगा आपके साथ क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अजीब सी आपके साथ होती होगी, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
आपको सबसे पहले वास्तुशास्त्र को समझना होगा। वास्तुशास्त्र को समझने के लिए आपकी राशि के जातकों के हिसाब से हम आज आपको कुछ बहुत अच्छी टिप्स दे रहे हैं। इन टिप्स के आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर आप अपने घर से आर्थिक संकट को हटा सकते हैं, मानसिक स्थिति सुधार सकते हैं, शारीरिक कंडीशन अगर किसी की ख़राब है तो वो भी सुधर सकती है। साथ ही अगर आपके घर में धन टिक नहीं रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो देखिए, कांच की ऐसी वस्तुएं घर में नहीं रखनी। सुनिएगा, कांच की चीज़ों का टूटना जितना नुकसानदायक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखने से। बहुत से लोग दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर उसे बदलवाते नहीं हैं और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आर्थिक नुकसान का भी कारण बनता है। टूटे हुए आईने को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि टूटे हुए आईने में चेहरा नहीं देखें। घर में रखी घड़ियों से भी ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर घड़ियां आपके घर में रखी है तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा देती है। घड़ी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके घर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी घड़ी ऐसी लाए या घड़ी ऐसी रखे घर में जिससे देखकर एक एनर्जी आपको आती है। ध्यान से नोट करिएगा, कभी भी चलती हुई जो घड़ी रहती है वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देगी, जबकि बंद और ख़राब आपको हमेशा नेगेटिव ऊर्जा देगी। देखिए, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप टाइम देखते हो और अगर कहीं जाना है और थोड़ा सा टाइम बचा है तो आपको थोड़ी सी एक एनर्जी मिलती है ना। लेट हो जाते तो आप और हड़बड़ाहट में, एनर्जी में काम करते हैं। ठीक उसी के अपोजिट अगर वो घड़ी बंद है, ख़राब है, तो उसे देखकर आपका मूड ख़राब हो जाता है। फिर आपको मोबाइल ढूंढना पड़ता है या और कहीं जहाँ आपका टाइम का अरेंजमेंट हो जाए देखने का, आप वहाँ चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका मूड ख़राब कर देती है, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में घर कर देती है। उन्नति और धन संबंधी परेशानी से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखें कि बंद हुई घड़ी को जल्दी से चालू कर ले। बंद घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए। अगर घड़ी ख़राब हो चुकी है, चलने लायक नहीं है, तो उसे घर में यादगार बनाकर ना रखें, घर के बाहर कर दें। भगवान की पूजा आप जरूर करते होंगे, उनकी मूर्ति भी आप घर में रखते होंगे, लेकिन कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति भूलकर भी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नेगेटिविटी का प्रभाव होता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां भी आने लगती है। इसी तरह फटी हुई, पुरानी हो चुकी भगवान की तस्वीरों को भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए। ये भी आपके नुकसान का कारण होती है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, हो सके तो आप किसी मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को, उन पोस्टर को रख दें, वहाँ पर उनकी पूजा हो सके। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है, आसपास आप जल में प्रवाहित नहीं कर सकते, तो आप मंदिर में ज़रूर रखिएगा। जहाँ तक संभव हो मंदिर में रखिए ताकि उनकी पूजा पाठ हो सके। घर में कभी भी खड़ी लक्ष्मी जी को नहीं रखना। खड़ी लक्ष्मी जी का फोटो समझ रहे हैं आप, बैठी हुई रखनी है, उनके दोनों हाथ खुले होने चाहिए। उसमें से आपको धन की वर्षा होती हुई माता लक्ष्मी घर में रखनी है। और कभी भी उनका मुख घर से बाहर जाते हुए नहीं होना चाहिए, घर में अंदर आते हुए उनका मुख होना चाहिए। बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है, ये शौक आप भी रखते होंगे। घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी भी कांटे वाले पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। ये बात हम आपको पहले बता चुके, वापस दोहरा रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के लिए हैं। इससे ऊर्जा का प्रभाव होता है, ऊर्जा जो है प्रभावित होती है, उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। तो देखिए, जब भी आप पौधे लगाएं, कांटेदार पौधे ना लगाएं। जिन पौधों के पत्ते सूखे या गल चुके हैं, उन्हें गले सूखे पत्तों को तोड़कर घर के बाहर फेंक दें। शयन कक्ष के अंदर कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए। जहां आप सो रहे हैं वहां पर आपको पौधे नहीं रखना चाहिए। कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल ना रखें। अगर कोई चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है, टूट फूट गई है, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। खराब और बेकार की चीज़ों को घर में सहेज कर रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खराब विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, दूसरों को जो भी सामान है, खराब होने पर जल्दी ठीक करवा लें, या फिर घर में रखने से आपको नुकसान होगा, इसलिए उसे हटाने में ही आपका फ़ायदा है।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देवी लक्ष्मी धन की देवी, इनकी कृपा से व्यक्ति धन धान्य हो जाता है, लेकिन अनजाने में कई बार लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर ही धन संबंधी मामले परेशानी का कारण बनती है। किसी एक देवी देवता की मूर्ति आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, यानी कि आपके घर में अगर 2 लक्ष्मी माता की मूर्ति है या तस्वीर है तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ना रखें। ऐसा होने से धनागमन का जो मार्ग है वो बाधित होता है, खर्च बढ़ते हैं। देवी लक्ष्मी नहीं, इस बात का ख्याल हर देवी देवता के लिए आपको रखना है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।